गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर सुरक्षा बल वो सीटी बजा रहे हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हटाया जा सके। और वो वोट चोरी करके बैठे हुए हैं और उसे कुर्सी से हटाने का डर है, इसी वजह से आज पुलिस को आगे किया जा रहा है। दोस्तों ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में तैनात हो गए हैं और लगातार ये लोग सीटी बजा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन 5 बज गए। 5 बजने के बाद जो है अनाउंस किया गया कि आपका धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, आप जो है अपने घरों की ओर लौट जाएं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, वो अब यहाँ से नहीं हटेंगे, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इसी को लेकर जो है अब पुलिस जो है वो कह रही है कि ये इलीगल प्रदर्शन है, क्योंकि आपका प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है और इसीलिए लोग सीटी बजाकर जो है ये हटाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, हम और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम नहीं हटेंगे। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग ताली थाली बजा रहे हैं, ताली थाली बजाते हुए ये लोग कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे। और दूसरी तरफ जो पुलिस के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर सीटी बजा रहे हैं और इन्हें लगातार कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा है, तिरंगा के साथ साथ थाली बजाई जा रही है। थाली के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माहौल है वो जंतर मंतर का गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर सुरक्षा बल वो सीटी बजा रहे हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हटाया जा सके। और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम सब इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं। वी आर हियर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, एंट्री को रद्द करना होगा। देखिए कितनी पुलिस है और हम छात्र हैं केवल, ये पुलिस को देखिए हमें डिटेन करने आ रही है, लेकिन हम यहीं पर हैं, यहीं पर कहा जा रहा है। अब 5 बज गए, इलीगल प्रदर्शन। कोई इलीगल नहीं, प्रोटेस्ट में क्या इलीगल होता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, आगे भी करेंगे। यू वांट टू कम इनसाइड? निखिल इनकी हेल्प करना ना। क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? ये मूवमेंट जारी रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, चाहे कितनी पुलिस बुला लीजिए। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सुरक्षा बल सीटी बजाकर इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो माहौल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पार्टी के देश के युवाओं का, देश के तमाम ऐसे लोगों का नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी पर भरोसा, अगर भरोसा होता तो ये सारी युवा अभी यहाँ पे नहीं होती, ठीक है? अगर भरोसा होता तो यहाँ पे नहीं होता। वो वोट चोरी करके बैठे हुए हैं और उसे कुर्सी से हटाने का डर है, इसी वजह से आज पुलिस को आगे किया जा रहा है। तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता है। मतलब डर का माहौल है। डर का किसके लिए माहौल है? हमारे लिए। हम नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं आप लोग? हम नहीं डरते। पुलिस फोर्स लगा दी गई है, हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स। क्या करेगी? जिस माँ के बच्चे मर गए, अगर जिस माँ के बच्चे मर गए उसे डर नहीं लगा था? उसके माँ के दिल से पूछो। मेरा कहने का मतलब ये है, दिल्ली पुलिस बोल रही है पीछे जाओ, जाना चाहिए उनको। हम गलत क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। जो हमारा जो समय दिया गया वो खत्म। समय तो एजुकेशन के लिए भी दिया जाता है, पेपर के लिए भी दिया जाता है। पेपर वो लीक कैसे होता है? क्या बहुत अवैध समय में नहीं किया जाता? सब बोले समय अवैध हो गया, ठीक है मान लेते हैं सब अवैध हो गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन वो अवैध नहीं है। इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप से जाके पूछो क्या बीत रही है उनके दिल पे। क्या इसके बारे में इन्हें सोचना नहीं चाहिए? सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए ना। ऐसे देख रहे हैं कहीं मंदिर में लूट हो जा रही है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक और मंदिर का डिफरेंट मुद्दा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं अपनी मांग के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, और इस्तीफा हम लेके रहेंगे। हमें उससे मतलब नहीं है कि टाइम हो गया। हमारा प्रोटेस्ट है जो बड़ा पीसफुल है, हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अवैध है। सरकार का एक देखिए पेपर लीक ना हो, टेलीग्राम बंद कर दिया और फिर बोला सेना लगा दिया। अरे यार, आंखें बंद करने से कभी अंधेरा होता है? आंखें बंद कर लो, बोलो रात हो गई, मान लो कि रात हो गई, रात हो जाती क्या?
उसमें, जो वो कांटेक्ट करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से, तो ये गलत है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफा उनको देना होगा। तो फिर कैसे क्या अभी आप लोगों ने इसके पहले भी प्रदर्शन किया, जयपुर में देखिए आप लोगों को एंटी नेशनल बोला है कि एंटी नेशनल, जो कोई भी यहाँ पे अपने हक के लिए बोलता है वो इंडिया में एंटी नेशनल ही करार देता है, क्योंकि यहाँ हम किसी धर्म के मुद्दे पे नहीं लड़ रहे। अगर मैं बोल दूं जय श्री राम अल्लाहू अकबर, तो यहाँ पे देखो अभी देखो, नहीं कहने वाली बात है, अभी देखो अगर मैं जय श्री राम अल्लाहू अकबर बोलने लगूं तो यहाँ एंटी नेशनल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे धर्म के लिए लड़ रही है, लेकिन यहाँ मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, इसीलिए सब बोलेंगे। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग कोई कह रहा है, बीजेपी समर्थक के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे बीजेपी समर्थक के लोग, अब कुछ कहना नहीं उनके बारे में, मतलब क्या ही कहूँ, वो अंधभक्त है। बीजेपी समर्थन कर रहे हैं, वो ठीक है, तुम्हारी पार्टी है, तुम उसको समर्थन दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करना इट इज नॉट गुड फॉर एवरीवन। एंड हमारा यूथ का भविष्य उसमें है, तो हम यूथ के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ पर इतनी सारी कमियां बता रहे हो, उधर वो 12 साल का जश्न मना रहे हैं। सॉरी, 12 साल का जश्न मना रही है बीजेपी। 12 साल पे जश्न मना ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। खुद को खुश करने के लिए हम बोल ले कुछ भी, तो उसमें वो थोड़ी है, जश्न मना ले, उससे हमें दिक्कत नहीं है। देखो बीजेपी से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी को ठीक करो। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो बस, बाकी हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, जो उसके समर्थक है वो रहे। आई डोंट हैव एनी आइडिया। 12 साल में कितना नंबर देंगी इतने आप एक यूथ के? यूथ के नाम पे वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बीजेपी को नहीं कहना चाहती, क्योंकि यू नो अबाउट दैट व्हाई आई एम नॉट वांट टू से एनीथिंग। पता है मेरे हिसाब से अगर 10 में से भी हम नंबर देना चाहूँ तो 2 नंबर दूंगी मैं, 2 नंबर। फेल कर रहे हो आप? रैंक कर रही हूँ ओनली 2, 10 आउट ऑफ 2। सरकार से क्या कहोगे आप? सरकार से बस यही कहूँ कि जो यूथ की मांग है उसे ठीक करो। आपको अगर और कंट्रीज के मतलब मुकाबले करना है तो यूथ को ठीक करो, धर्म के नाम पे मत लड़ाओ, धर्म से कुछ नहीं होगा। अभी हमारा देश इतने साल देखा जाए तो कितने साल हमारा देश हो रहा, तो उसमें कुछ नहीं है। तो सरकार से बस यही कहना होगा मेरा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इनका समय जो है वो खत्म हो गया और कहा जा रहा है कि आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया है, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभिजीत दीपके हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक जो हैं वो मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। आप इस तरफ तस्वीर देखेंगे तो भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है यह प्रदर्शन जारी है, और कहा जा रहा है कि जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं होता तब तक ये लोग यहाँ